और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक रुख करते हैं बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। कांग्रेस का हिमाचल के माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस ने एम्स के लिए निर्धारित जमीन की थी, राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और चुनावी वक्त में यह सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दें, अरुण शर्मा ने जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस ने एम्स के लिए निर्धारित की थी जमीन, राजनीतिक फायदे के लिए पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है बिलासपुर एम्स का। चुनावी वर्ष में इस तरह के सवाल उठाए जाना और ऐसे वक्त में जब बहुत जल्द प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, स्वाभाविक है विपक्ष की ओर से इस तरह के सवाल उठाए जाना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बड़ी सौगात हिमाचल वासियों को दी। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया। लुहड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया। किस तरह से विकास डबल इंजन की सरकार में किया जा रहा है, उसको लेकर भी जानकारी दी। पहले तो हिमाचल प्रदेश को एम्स मिला है, उसके लिए हम प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एम्स बिलासपुर में मिला है, बिलासपुर में आया है, ये पूर्वज जो हमारी यूपीए की सरकार देश के अंदर रही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उसकी ये एक देन है। और इसके लिए जो भूमि का चयन और दूसरी जो ज़रूरी जो कागजात का ट्रांसफ़र था, वो हमारी पिछली हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो थी, उसने ये प्रक्रिया दिसंबर 2014 में पूरी कर ली थी। और इसके बारे में मुझे कहना है कि ये ठीक है, एम्स आया है, लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन ये जो एक टाइमिंग जो थी उसको लेकर हमें आपत्ति है। तो टाइमिंग को लेकर आपत्ति है, सुना आपने कांग्रेस पार्टी की ओर से। ये आरोप लगाया गया है, कटाक्ष किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। राजनीतिक फायदे के लिए उद्घाटन किया गया चुनावों से पहले। तमाम तरह की बातें कांग्रेस पार्टी ने कही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन हिमाचल को कई सौगातें दी हैं। बिलासपुर एम्स का उद्घाटन किया, जनसभा को संबोधित किया। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीते दिन किया गया था हिमाचल दौरे के दौरान। और उनके दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कौशल मुंगटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। अब कौशल जी, क्या आखिर ऐसी समस्याएं हैं? प्रधानमंत्री अगर आते हैं हिमाचल, अगर विकास कार्यों का उद्घाटन करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह का ऐतराज है? देखिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एक स्वास्थ्य संस्थान, आप आईजीएमसी की बात ले लीजिए, आप दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू की बात ले लीजिए, आप कमला नेहरू अस्पताल की बात ले लीजिए, आप टांडा अस्पताल की बात ले लीजिए, आप हमारे जो है हमारे पोर्ट ऑफ सिरमौर के अंदर जो बने हमारे मेडिकल बड़े बड़े संस्थान की बात ले लीजिए। एक एक संस्थान कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। और रही बात एम्स की, वो भी राजा वीरभद्र सिंह ने किस प्रकार से लड़ाई उस जमीन के लिए लड़ी, किस प्रकार से उसको स्थापित करने के लिए राजा वीरभद्र सिंह ने संघर्ष किया, वो सारी बातें सामने है। हम स्वागत करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने कल इसका उद्घाटन किया, हम स्वागत करते हैं उनका। लेकिन चुनाव आते ही उनको सारी चीजें याद आती है। और हम तो फिर भी यह कह रहे हैं कि भाजपा इस पर राजनीति न करे। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप झूठ जो फैला रहे हैं कि इसका योगदान हमको है, उस बात से हमको ऐतराज है। और आप देख लीजिए, अनुराग ठाकुर जी के बयान देख लीजिए, मैं आपको अखबारों की कटिंग दिखा सकता हूँ, अगर आप वीडियो पे मुझे लेते। ये सारी चीजें उन्होंने खुद कहा है कि किसकी देन है। अनुराग ठाकुर पहले ही ठुकरा चुके हैं इस चीज को। ये तो अभी जब मंत्रिमंडल में गए मोदी जी के साथ, अब इनको बड़ा याद आ रहा है कि ये हमारा सपना था, हमने बनाया, हमने किया। ये पॉलिटिक्स है। हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो विकास कार्यों का विरोध करें। ठीक है कौशल मुंगटा जी। करण नंदा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण नंदा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका। करण नंदा जी, टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं और स्वाभाविक है, जिस तरह से चुनावी समय है, कुछ महीनों में, कुछ समय में ही चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक है पीएम मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठाए जाना, उद्घाटन को लेकर सवाल उठाए जाना। कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए, ऐसा है ना कि बात ये हो रही है कि रिकॉर्ड टाइम में एम्स बन के सामने आया है और 5 साल 5 दिन के अंदर एम्स बना है। 1471 करोड़ की लागत से ये एम्स का प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ है जी।
और इसके बीच में कोरोना काल जैसी परिस्थिति है, उसका भी सामना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अगर आप उसमें से 2 साल निकाल दिए तो 3 साल के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है, वो भव्य प्रोजेक्ट हिमाचल की धरती पे आया है, तो उस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल ख्वाब नहीं दिखाती है, उसको पूरा भी करती है। हम जो कमिटमेंट करते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं और फंड की कोई कमी नहीं आने देते हैं। और कांग्रेस केवल इसके ऊपर राजनीति करती है। आज से पहले कांग्रेस की जब भी सरकारें आई, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े डेवलपमेंट की घोषणाएं करी, बड़ी बड़ी चीजें सपने दिखाए, पर सत्ता में आने के बाद सिर्फ सत्ता भोगने का इनका एक जवाब ले लेते हैं नंदा जी, बाद कुछ नहीं करते हैं। जवाब ले लेते हैं। कौशल मुंगटा जी वो कह रहे हैं कि दरअसल हम सपने दिखाते हैं, उन्हें पूरा भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। देखिए ऐसा है, जहाँ कई सपने की बात कर रहे हैं, इनके जो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, कभी बोलते हैं कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज उड़ाऊंगा, माल रोड पर से बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि सेब की इम्पोर्ट ड्यूटी 50% कर दूंगा, कभी बोलते हैं कि आपके जो हमारे बागवान है प्रदेश के अंदर उनका 5% जो है जूस सेब का जो सॉफ्ट ड्रिंक इंटरनेशनल कंपनियां उसमें मिलाने का काम करूंगा, वो भी जुमला था। ये सारे, और कल इन्होंने नया जुमला छोड़ा है कि ड्रोन से जो है किन्नौर का आलू मंडी में पहुंचेगा। ये सपनों के सौदागर है, सपनों के सौदागर। रही बात एम्स की, मैं कह रहा हूँ मेरा दिल, हम ऐसे लोग नहीं, हम स्वागत करते हैं एम्स का। अगर एम्स बना है, आप 10 साल से आप सत्ता में लगातार है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है आपने, किस किस का इसमें योगदान है प्रदेश की जनता जानती है, लेकिन आप राजनीति मत कीजिए, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अगर एम्स बिलासपुर में बना है, पूरे हिमाचल प्रदेश को उसका लाभ होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप जो है छोटी मानसिकता मत रखिए। कौशल मुंगटा जी, अगर आप स्वागत करते हैं तो फिर सवाल उठाने का कारण क्या है? सवाल हम एम्स के बनने का स्वागत है। सवाल है इनकी राजनीतिक इलेक्शन के दौरान उद्घाटन करने का, जहां ये करोड़ों की गणना कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम कर रहे हैं कि कितनी धरातल पर वो पूरी हुई है इसका नहीं। कौशल मुंगटा जी, क्या कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि अगर उद्घाटन बाद में होना चाहिए था, चुनावों के बाद उद्घाटन होना चाहिए था, या पहले ही हो जाना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो आप 3,000-4,000 करोड़ रुपए गिन रहे हैं, जो नंदा जी गिन रहे हैं कितना इसका उद्घाटन हमने किया है, मैं कहना चाहता हूँ इसमें से 90% चीजें जो है अभी पूरी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से ये जो है घोषणाएं की जा रही है, ये उद्घाटन किए जा रहे हैं। बस इतनी मेरी कहना है, मुझे अधिक नहीं कहना। करण नंदा जी वो कह रहे हैं कि दरअसल अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं है, लेकिन वक्त आया चुनावों का तो भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने के लिए उद्घाटन कर दिया बिलासपुर एम्स का। ना सिर्फ बिलासपुर एम्स बल्कि और भी कई चीजों का कल बीते दिन प्रधानमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज का दावा करती है कि काम पूर्ण रूप से पूरा हुआ है। हमने 750 बेड लिखी है जो कि लग चुकी है, 60 नर्सों का स्टाफ लिखा है वो लग चुका है, ओपीडी चल चुका है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से दावा करती है कि आप वहाँ जाके देखिए, आप धरातल पर उतरिए, वहाँ के लोग वहाँ पे जन सुविधा पा रहे हैं। आप क्या गए हैं? कल मैं वहीं था, मैं उसी एम्स के कॉम्प्लेक्स में था। नहीं है कि वहाँ जाके जो है वो लोग पर्ची कटा के इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वहाँ पर्ची भी कट रही है, इलाज भी हो रहा है। आप सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और इसके ऊपर मैं कांटा लगाता हूँ, इनकी बात को मैं जड़ से खारिज करता हूँ और ये दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उद्घाटन किया है उसमें पूरी सुविधाएं जनता को मिल रही है। आप बिलासपुर के लोगों से पूछें, आप मंडी के लोगों से पूछें जो वहाँ जा रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। अब घर में बैठकर टिप्पणी करती है कांग्रेस पार्टी, इसका मैं खंडन करता हूँ। जी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ नंदा जी का, मेरी बात सुनिए। 750 बेड, 450 बेड, 750 बेड का अस्पताल तो राजा साहब ने आपके आईएमसी के बगल में खड़ा कर दिया। अरे क्या बात करते हैं आप नंदा जी, कितनी बड़ी बड़ी टीम आप हाँक रहे हैं। अगर वाकई में आप इतने बड़े जो है कार्य करने वाले लोग होते तो आप वो दिख जाता लोगों को। आप इसकी जो है ना इतना वो मत करिए। एक संस्थान प्रदेश का कौशल मुंगटा जी, कहीं कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार की चिंताएं तो नहीं है? अगर प्रधानमंत्री अगर हिमाचल का दौरा करते हैं, इस तरह से उद्घाटन शिलान्यास करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को चिंता तो नहीं है चुनावों से पहले? वो टूरिस्ट है, वो आते रहते हैं यहाँ पे, देते कुछ नहीं है। उल्टा हमारे प्रदेश का जो पैसा है, जो हमारा बहुमूल्य पैसा तंबू गाड़ने में खर्च हो जाता है, कुछ नहीं देते हैं वो, कुछ नहीं। ये जो एक अगर स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, अगर उन्होंने किया है ये चीज, अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए है ना, तो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है ये। आप स्वास्थ्य मंत्री रहे देश के, आप हिमाचल प्रदेश को आपने जो रिप्रेजेंट किया है, तो ये हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन आप ऐसी राजनीति करेंगे, आप धमकी देने का काम करेंगे कि हमने कर दिया है, 750 कर दिया है, तो वो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस ने आपको आईएमसी दिया, कांग्रेस ने आपको डीडीयू दिया, कांग्रेस ने आपको केएनएच दिया, कांग्रेस ने उठाना दिया, कांग्रेस ने आपको पोटा साहिब सिरमौर में बड़े बड़े संस्थान दिए, और आप अगर आज इसको पूरा कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य मंत्री रहते जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी भी विकास कार्य कर रही है, तो कौशल मुंगटा जी सवाल और आपत्ति क्यों? आपत्ति के समय को लेकर है क्या कांग्रेस पार्टी को चिंताएं इस बात से? ठीक है करण नंदा जी, आपसे जवाब चाहूंगा मैं। करण नंदा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है कि इस तरह के मौकों को चुनावों से पहले? देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है।
कांग्रेस पहले जब ये बना नहीं था तो इनके नेता कहते थे दूरबीन से देख रहे हैं कि एम्स कहाँ है, दूरबीन लगा के देखिए। जब नींव लग गई तो उन्हें एकदम चुप हो गए। उसके बाद बोले अरे पत्थर नहीं लगा पा रहे हैं, कहाँ एम्स, कहाँ एम्स। पर आज जब बन के खड़ा हो गया और सत्ता को समर्पित हो गया तो इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है और कुछ नहीं। और इनकी वाणी के अंदर जो घबराहट है वो साफ झलक रही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास भी करती है, जनता को सेवा भी देती है। और प्रधानमंत्री जी ने बोला ठीक है, ये जो एम्स मिला है ये जनता के माध्यम से मिला है। चलिए शुक्रिया नंदा जी और कौशल मुंटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और चर्चा के लिए।